नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कभी कभी अच्छी खबरें भी आती हैं। आमतौर पे खबरें बुरी रहती है, तकलीफ दे रहती हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके का मुख्यालय है अंबिकापुर। वहाँ से एक बड़ी अच्छी खबर आई है। ताज़ा खबर नहीं है, कुछ अरसे पहले भी आई है खबर, देश भर में जगह जगह कवरेज पा चुकी है। आज इस पे बोलने का मकसद ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने मन की बात वो रेडियो पर कहते हैं, टेलीविज़न रेडियो पर, उस पे उन्होंने अंबिकापुर के जिला मुख्यालय के एक प्रयोग के बारे में कहा, बड़ी तारीफ की है। ये प्रयोग है, वहाँ पर प्लास्टिक के कचरे के बदले में खाना खिलाने का एक कैफ़े खुला हुआ है। 2018 से ये कैफ़े चल रहा है वहाँ पर, लेकिन मुझको उसके बहुत पहले की भी याद है। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, एक बार उनके साथ मुझको सफ़र करने का मौका अंबिकापुर का मिला, तो हम लोग गए अंबिकापुर। वहाँ रितु सैन कलेक्टर थी वहाँ पर उस वक्त। उन्होंने ले जाके हमको दिखाया था कि किस तरह जो कचरे का पहाड़ लग गया था, उस पहाड़ के ऊपर उन्होंने पेड़ लगाकर कुछ करके और हरियाली पूरी कर दी थी। वो कचरे का पहाड़ एक हरा भरा पहाड़ बन गया था। लेकिन उसके अलावा उन्होंने दूसरा काम किया था, उन्होंने महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए थे, और वो महिलाएं साइकिल रिक्शा चलाती थी जिसमें पीछे कचरा भरने का बक्सा रहता है। ऐसा साइकिल रिक्शा चलाती थी, वो लेके आती थी। उन्होंने एक गार्बेज सेग्रीगेशन सेंटर बनवाया था कलेक्टर ने। एक ऐसा बड़ा सा शेड था जिसमें महिलाएं कचरे को अलग अलग करती थीं और उस कचरे को बेचती थीं वो, तो उससे कमाई होती थी उनको। शहर की सफाई होती थी, महिलाओं को कमाई होती थी। ध्यान रखिएगा, इन दोनों चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो दिखती नहीं है वो ये है कि धरती पे कचरे का बोझ कम बढ़ रहा था। प्लास्टिक का कचरा अलग जा रहा था, लोहा लक्कड़ अलग जा रहा था, बोतलें और उनका ढक्कन अलग जा रहे थे, पॉलीथीन अलग जा रहे थे। तो ये सब के सब जब अलग हो जाते हैं तो इनकी एक रिसाइकलिंग की गुंजाइश हो जाती है। इनको फैक्ट्री में भेज के कोई ना कोई चीज़ इनसे बन सकती है। कहीं पे पॉलीथीन को सड़क में इस्तेमाल होने वाले डामर में मिला दिया जाता है, कहीं किसी चीज़ को मिला दिया जाता है। ये बहुत साल पहले, ये 2018 का जो गार्बेज कैफ़े जो बना हुआ है, कचरे के बदले खाने वाला जो कैफ़े बना है, इसके बहुत पहले से कलेक्टर रितु सैन ने ये काम किया था। और मुझको ध्यान है कि गार्बेज सेग्रीगेशन एट सोर्स, इस सब्जेक्ट पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस की थी कि जहाँ कचरा पैदा होता है वहीं पे उनको छांट दिया जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छा निपटारा कचरे का और कुछ नहीं हो सकता। तो घरों में जहाँ पे कचरा होता है वहीं पे बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ के खाद बन सकता है वो हिस्सा, फल सब्जी, इस तरह के छिलके, अनाज, बची हुई रोटी, ये बायोडिग्रेडेबल में चले जाता है। बोतलें, प्लास्टिक का कचरा अलग चले जाता है। ऐसा सेग्रीगेशन हो सकता है घरों में ही, छंटाई हो सकती है। सबसे आसान रहता है घरों में होना। मैं कोशिश करता हूँ अपने यहाँ, जितनी देर मैं किचन के सिंक पर रह सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ हो सके, कुछ ऐसा कचरा निकल सके जिसको बाहर जानवरों को डाल सकें। तो सीएसी की इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के हर प्रदेश से कोई न कोई मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पर्यावरण सचिव, नगरीय शासन सचिव, अलग अलग लोग आए हुए थे। कुछ निर्वाचित लोग आए थे, कुछ अफसर आए थे। तो मैंने वहाँ सीएसी की तरफ से एक अनुरोध करवाया था रितु सैन से। उस समय वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पर थी। फिर छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को मैंने कहा कि आप उनको अलाउ कीजिए कि वो आके अंबिकापुर का गार्बेज सेग्रीगेशन का अपना जो सफल प्रयोग है उसको यहाँ सीएसी की कॉन्फ्रेंस में बता सकें।
और जब उन्होंने बताया तो लोग देखते रह गए, सुनते रह गए। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 या 3 सेक्रेटरी भी थे, बहुत बड़े होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, वो लोग थे। सब लोगों ने उनसे सवाल किए। उसके बाद वो और 1-2 घंटे वहाँ रुकी, उनसे और लोगों ने बात की, समझने की कोशिश की। लेकिन वो बात जो है पूरे प्रदेश में उतनी सफलता से लागू नहीं हो पाई। एक कलेक्टर की निजी दिलचस्पी से कई चीज़ें लागू हो जाती हैं, वो चीज़ उतनी सफलता से लागू नहीं हो पाई। लेकिन मैं उस बात को भूलता नहीं हूँ। मैंने अंबिकापुर जाकर भी उसको देखा हुआ था, महिलाओं का ये सेंटर देखा था, कचरा कैसे अलग करते हैं, और धरती पे बोझ बच रहा था उससे। तो प्लास्टिक के बदले खाना देने का ये कैफ़े जो अंबिकापुर में चल रहा है, ये कई जगह कवरेज पा चुका है, छप चुका है इसके बारे में। टीवी चैनलों पे भी रिपोर्ट इस पर आ चुकी है। इसमें लोग प्लास्टिक का कचरा, पॉलीथीन, बोतलें ऐसा लेकर जाते हैं। कचरा उठाने वाले 1 किलो प्लास्टिक कचरा अगर देते हैं तो उनको वहाँ थाली मिलती है, एक भरपेट खाना मिल जाता है वहाँ पे। और अगर आधा किलो लेके जाते हैं तो उनको नाश्ता मिलता है। जिस काउंटर पे जमा करते हैं वहाँ से टोकन मिल जाता है, भीतर जाओ, उस टोकन को दे के अपने मर्जी से खाओ। धरती पे एक तरफ प्लास्टिक का कचरा कम हो रहा है, फिर ये प्लास्टिक का कचरा रिसाइकलिंग ज़्यादा आसानी से हो सकता है अगर ये कचरा एक जगह इकट्ठा होते चले जा रहा है। तो बोतलें, आजकल तो हर कोई प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने लगे हैं। मैंने बंद किया है पीना बाहर की प्लास्टिक की बोतलों से, लेकिन सभी लोग पीते हैं। बड़े नेताओं, बड़े अफसरों के यहाँ जाएं तो आपके सामने इतनी छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल लाकर सबके सामने रख देते हैं। तो मैं वहाँ कांच के गिलास में पानी मांगता हूँ। कुछ जगहों पर तो बड़ी असुविधा भी होती है लोगों को। फिर मैं कहता हूँ कि प्लास्टिक की बोतल में माइक्रो प्लास्टिक रहते हैं, इतने बारीक कण रहते हैं जो दिखते नहीं हैं, जो पेट में जाते हैं। पेट के बाद वो किसी तरह से बदन के अलग अलग हिस्सों में भी सोख लिए जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और अब तो लोगों के खून की धमनियों में भी वो माइक्रो प्लास्टिक मिलने लगे हैं। वो हार्ट में जा रहे हैं, ब्रेन में जा रहे हैं, क्लॉट बन सकते हैं, अटैक ला सकते हैं। ये इसमें कोई परमाणु बम की टेक्नोलॉजी नहीं लगी है अंबिकापुर में। और अंबिकापुर तो सरगुजा का, आदिवासी इलाके का एक साधारण जिला है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, ये ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर प्लास्टिक का कचरा और बहुत ज़्यादा होता है। सभी कचरा बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने शहर में देखता हूँ, कचरे को देखकर दिल दहल जाता है। मैंने कभी कभी लिखा है कि कचरा पैदा करने की आज की हमारी हवस जो है, वो हमारे इस अति आत्मविश्वास पर टिकी हुई है कि कुछ जातियों के लोग जिंदगी भर नाली, गटर, घूरा साफ करने के लिए हमको हासिल रहेंगे। अगर थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हुई है तो इस बात को मैं दूसरे शब्दों में दोहरा देता हूँ कि कुछ जातियाँ हैं जिनको अछूत कहा जाता था, अब अछूत कहना जुर्म हो गया है। लेकिन अनुसूचित जाति के कुछ ऐसे तबके हैं जो तिरस्कृत लोगों में से सबसे नीचे माने जाते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गटर में उतरते हैं, नालियों में उतर के साफ करते हैं, रात दिन घूरों पर से कचरा ले जाते हैं। उन लोगों को हम ये मान के चलते हैं कि पूरी जिंदगी हमको हासिल रहेंगे, और हम उसी हिसाब से घूरे पे जाने वाले कचरे को नाली में फेंकते हैं। जो कचरा फेंकते हैं उसका कोई गार्बेज सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, और हमको कोई परवाह नहीं है कि इस कचरे का क्या हो रहा है। क्योंकि कई जगह हमको पता लगता है इस कचरे को जला के बिजली बनाई जा रही है। बहुत अच्छा विकल्प नहीं है कचरे से बिजली बनाना, कई तरह का प्रदूषण भी होता है उससे। हर कचरा बिजली बनाने के लायक नहीं रहता है। तो मुझको हर बार ये लगता है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, मेरे जैसे लोगों को सिखाने और समझाने की ज़रूरत है कि हम कचरा कम पैदा करें, पहली बात। दूसरा, कचरे के रिसाइकलिंग का सोचें। अगर पुट्ठे का डिब्बा हमारे किसी सामान में आया है, दिवाली की खरीदी में आया है, किसी तोहफे में आया है,
कंप्यूटर खरीदा है तो पुट्ठे के 3-4 डिब्बे निकल आते हैं। तो इनको संभाल के रखें, और जैसे ही कोई पुट्ठे का कचरा लेने के लिए आए, उस गरीब को आप बने तो मुफ्त में ही दे दीजिए। बहुत पैसे वाले नहीं रहते हैं ऐसा कचरा उठाने वाले, उसकी 4 पैसे की कमाई हो जाएगी। और दूसरा, जो लोग पुट्ठा बटोरते हैं वो सीधा कागज कारखाने, पुट्ठा कारखाने चले जाता है, बीच में जो व्यापारी रहते हैं उनके थ्रू, तो धरती पे बोझ नहीं बनता है वो कागज और पुट्ठा। इसी तरीके से प्लास्टिक का कचरा, अगर आप प्लास्टिक का कचरा अलग रख सकें, पॉलीथीन है, सेलोफिन है, बैग हैं प्लास्टिक के जो फट गए हैं, दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते, खिलौने जो टूट गए हैं, बोतलें जो खाली हो गई हैं, शैम्पू की, दवाई की, कई तरह की प्लास्टिक की बोतलें रहती हैं, खाली हो जाती है। तो प्लास्टिक के कचरे को जो कचरा खरीदने आते हैं उनको एक साथ दे दीजिए। वो रिक्शे में कई तरह के सामान खरीद के ले जाते हैं, आपको खुद किसी रिसाइकलिंग फैक्ट्री में नहीं पहुंचाना है, केवल उसको अलग अलग करके दे देना है। अपने ही घर में आप एक बक्से में प्लास्टिक डाल के रख लीजिए, हफ्ते 10 दिन में कचरा खरीदने वाले निकले, उनको अगर आप संपन्न हैं बिना पैसा लिए दे दीजिए। अगर आपको ज़रूरत है पैसे की तो मोल भाव करके दे दीजिए। जैसे भी आप दें, उस सामान के रिसाइकलिंग की संभावना बढ़ जाती है, बजाय इसके कि आप घूरे में फेंक दें। घूरे में तोड़ फोड़ का मलबा भी रहता है, घूरे में फटे पुराने कपड़े भी रहते हैं, घूरे में पैकिंग का खतरा भी रहता है, बायोडिग्रेडेबल भी रहता है, फल सब्जी का, नारियल का बूच भी रहता है, सब तरह का रहता है उसमें। उसकी प्रोसेसिंग दोबारा नहीं हो सकती, होगी तो बहुत महंगी पड़ती है, लोगों के सेहत के लिए खतरनाक रहती है। ये जो गार्बेज कैफ़े जो खुला है, कौन सा ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जहां प्लास्टिक का कचरा नहीं होता? मैं अपने घर का बताता हूँ। मंजन की डिब्बी होगी, शैम्पू होगा, आजकल दवाइयाँ जो पहले कांच की शीशी आती थी, आजकल प्लास्टिक की शीशी में दवाइयाँ आने लगी हैं। कई तरह के सामान, ढक्कन टूट गया, खाली हो गया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, पानी की बोतल है, खाली हो गई। ऐसा कई तरह का कचरा दिया जा सकता है। आप जिसको देंगे, अगर शहर में गार्बेज कैफ़े है तो वो वहाँ जाके उस कचरे को देख के खा भी सकते हैं। आप आसपास जो बच्चे ऐसे कचरा बीनते घूम रहे हैं उनको दे दीजिए, उनको बता भी दीजिए कि फलानी जगह पे गार्बेज कैफ़े है, तुम ये सामान दे दोगे तो तुमको खाना मिलेगा। थोड़ा समाज के बारे में भी सोचिए, दूसरे लोगों के बारे में सोचिए, धरती के बारे में सोचिए। हालांकि धरती के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो धरती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन कोई प्रलय आएगा, परमाणु युद्ध होगा, इंसान नाम की नस्ल खत्म हो जाएगी, उस दिन भी धरती बची रहेगी। और धरती 2-4 हज़ार साल में, 10-20 हज़ार साल में, 1-आध लाख साल में फिर कोई इंसान जैसी इससे बेहतर नस्ल पैदा कर लेगी। एक बेहतर नस्ल इंसानों से विकसित हो जाएगी जो बाकी धरती का गला नहीं घोंटेगी, उसको खराब नहीं करेगी। लेकिन मैं लौट के फिर आना चाहता हूँ कि 1 किलो प्लास्टिक कचरे में खाना और आधा किलो प्लास्टिक कचरे में नाश्ता, हर शहर में अगर ऐसा खुल जाए, और आपको कोई इसके लिए बहुत बड़ी जगह नहीं लगती है, आप एक साइकिल रिक्शा ही पीछे खड़ा कर लीजिए, काउंटर के पीछे, बस उनको टोकन देते जाइए, तौल के दीजिए, टोकन दीजिए, जाओ खा लो, और उस सामान को रख लीजिए। पूरा प्लास्टिक का कचरा रहेगा, उसको खरीदने वाले लोग आपके पास मंडराते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि सरकार ही गार्बेज कैफ़े खोले, कोई निजी संस्था भी खोल सकती है। धर्म की, जाति की, पेशे की बहुत सारी संस्थाएं रहती है। मुझको लगता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जिसके व्यापारी सदस्य जो हैं, उनकी दुकान से, कारखाने से, रेस्तरां से, सब जगह से ढेरों प्लास्टिक कचरा पैदा होता है उसके सदस्यों से। उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी, जवाबदेही होनी चाहिए कि वो गार्बेज कैफ़े खोले, क्योंकि उसके सदस्य जो हैं वो इतना, व्यापारी जो हैं इतना गार्बेज पैदा करते हैं जिसकी हद नहीं।
सोच के देखिएगा आप क्या कर सकते हैं। कहीं कोई महिला मंडल इस काम को कर सकते हैं, कहीं व्यापारी संगठन कर सकते हैं। आपका मोहल्ला पूरा का पूरा साफ रहेगा और लोग जो हैं अपने घरों का प्लास्टिक भी आते जाते जाके एक जगह डालना शुरू कर देंगे। ये जागरूकता बड़ी चीज है। म्युनिसिपल कर्मचारियों को झोंक कर कचरा साफ करवाए, उसको अलग अलग करे, ये समझदारी का काम नहीं है। पैसा तो जनता का ही टैक्स के मार्फत लग रहा है। ज़्यादा अच्छा यह है कि हम में से हर कोई जिम्मेदार बने। हम प्लास्टिक के कचरे को, बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग अलग करें, पुट्ठा कागज अलग करें, उसको हम बेचें, मुफ्त में दें, जो करें हम। मैं बताता हूँ आपको, कई अच्छी जिम्मेदार कॉलोनियाँ अगर हैं तो वो तय कर सकती हैं कि हर इतवार की सुबह या हर शनिवार या हर सोमवार की सुबह हम कचरा अपने घर का अपने गेट पे रखेंगे। जिसको ले जाना है ले जाओ। आप देखेंगे उस कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं, आदमी जो बोरे लेके कागज कचरा बीनते हैं वो मंडराने लगेंगे। रिक्शों में जो खरीदी करने निकलते हैं वो मंडराने लगेंगे और म्युनिसिपल का जो कचरा इकट्ठा करने का बोझ है वो कम होने लगेगा। धरती पे बोझ कम होने लगेगा, चीज़ों की रिसाइकलिंग बढ़ेगी। मुझको लगता है कि किसी वार्ड के पार्षद या वहाँ के जागरूक लोग या वहाँ का कोई नागरिक संगठन ये पहल कर सकते हैं कि और एक ग्रुप बना लीजिए। उस ग्रुप में आप शनिवार की शाम को एक मैसेज डाल दीजिए कि कल सुबह कचरा निकालने का दिन है, आप कचरा निकाल के अपने गेट पे रख दीजिएगा, लोग आके ले जाएंगे। आप सोचिए, आप सफाई कर्मचारी की छाती पे जो बोझ लादते हैं घूरे पर डालकर, नाली में डालकर, गटर में डालकर, उसके बजाय अगर ये सेग्रीगेशन हो जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। ये धरती हो सकता है आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बच जाए, बल्कि धरती तो बचे रहेगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां शायद बच जाए अगर कचरा कम होगा तो। मेरी बात थोड़ा सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन आप कल्पना कीजिए ना, चारों तरफ कचरा ही कचरा बढ़ते चलेगा, गंदगी ही गंदगी बढ़ते चलेगी, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसे जिंदा रहेगी उसमें। वो कचरा खाने वाले कीड़े तो नहीं हैं तो इंसान। तो कोशिश कीजिए, जागरूकता फैलाइए। अगर आप टीचर हैं तो स्कूल में बच्चों को कह सकते हैं, अगर आप कहीं लिख सकते हैं तो सोशल मीडिया पर इस बात को लिखिए, अपने वार्ड मेंबर को पकड़िए, कहिए कि हमको अपने मोहल्ले का एक दिन तय करना है कचरे के लिए। आप उस दिन म्युनिसिपल की गाड़ी भी बुला लीजिए, गाड़ी एक फेरे में सूखा कचरा ले जाएगी, एक फेरे में गीला कचरा ले जाएगी। प्लास्टिक को बच्चे, महिलाएं, आदमी वो उठा के ले जाएंगे, पुट्ठे वगैरह को कोई और ले जाएंगे। लोगों की ज़िंदगी चलेगी उससे, बतला रहा हूँ मैं आपको। बहुत से लोगों के घरों में चूल्हा जलेगा, बहुत से लोग ऐसे कैफ़े खुल जाएंगे तो वहाँ पे जाके कुछ खा पी लेंगे, उनके पेट में कुछ अच्छा चले जाएगा। अगर आपके मन में परोपकार करने की इच्छा है तो अपने इलाके में ऐसा दिन तय करवाइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए कि अपने घर का कचरा निकाल के बाहर रखो, अलग अलग करके रखो, और ऐसे कचरे को खरीदने के लिए सेंटर एक बनाइए, वॉलंटियर बन के उसमें समय दीजिए अपना। वहाँ पे एक छोटा सा किचन बना दीजिए। इनको बहुत आलीशान कोई रेस्तरां नहीं लगता, नाम जरूर कैफ़े है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें 10-20 चीज़ें बनती हों। 2-3 तरह का नाश्ता बन जाए, खाना बन जाए, गरीब का पेट भरने के लिए बहुत रहता है इतना। अगर परोपकार करना है तो मैं बताऊं आपको, ये गरीबों के साथ या धरती के साथ परोपकार नहीं है, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के साथ परोपकार है। आप ये एहसान कचरा बीनने वालों पे नहीं करेंगे, धरती पे नहीं करेंगे, पर्यावरण पे नहीं करेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों पे करेंगे ये एहसान। आप उनके लिए मकान छोड़कर जाते हैं, ज़मीन छोड़कर जाते हैं, एफडी छोड़कर जाते हैं, सोना छोड़कर जाते हैं, उसके बावजूद अगर कचरा ऐसे ही बढ़ते रहेगा तो उनकी ज़िंदगी मुश्किल रहेगी। तो मैं तो आपसे केवल इतना ही कह रहा हूँ, कचरे के निपटारे में हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि ये धरती हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर रहे। सोच के देखिएगा, अगर मेरी इस बात में ज़रा भी आपको वजन लगता है,
बात जायज़ लगती है तो इसको अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, चाहे वो हिंदुस्तान के, दुनिया के किसी भी कोने में बसे हुए क्यों ना हो। इससे प्रेरणा लेके, इस बात से नसीहत लेके अगर 10-20 जगह भी ऐसे कैफ़े चालू हो जाएं, लोग संगठित और नियोजित तरीके से कचरे का निपटारा करने लगें, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे इस YouTube वीडियो की। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारी बात पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं या आपके आसपास ऐसा लोग क्या कर रहे हैं। धरती पे कचरे का बोझ बचाइए, और जो कचरा साफ करने वाले लोग हैं वो भी मेरे और आपकी तरह के हाड़ मांस के इंसान हैं। उनको भी उसी कुदरत ने या उसी आस्थावान लोगों के ईश्वर ने बनाया है। उसकी ज़िंदगी को हमेशा नर्क मत कीजिए। एक दिन हो सकता है कि कचरा पैदा करने और फैलाने की आपकी आदत बची रह जाए, सफाई करने के लिए वो कर्मचारी ना रहें, वो कोई दूसरा काम करने लगे। उस दिन की सोच के कम से कम अपनी आदत को सुधार लीजिए। चलते चलते छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोगों को ऐसा गुटखा का एक पाउच लेके ऐसा हाथ में हिलाते रहेंगे, उसमें सुपारी रहती है कि तंबाकू अलग से रहता है कि गुटखा रहता है, मुझको उतना नहीं मालूम है, लेकिन हिलाने का मतलब उसको मिलाते रहते हैं, फिर ऐसा खाते रहते हैं। फिर सिगरेट, बीड़ी तो आप देखते ही हैं, कई लोग तंबाकू लेके मुंह में दबाते हैं। कांग्रेस और भाजपा के कुछ बहुत बड़े बड़े नेता जिनसे दोस्ती है मेरी, जिनसे तुम बोलकर बातचीत है, नाम नहीं लेना चाहता, उनको मैं बार बार तंबाकू छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं चल ना भैया, अब आदत पड़ गई है, अब नहीं छूटे, अब तो ज़िंदगी के साथ ही छूटी। ऐसा नहीं है, हर आदत छूट सकती है। तंबाकू को किसी भी शक्ल में मत अपनाइए, छोड़ दीजिए उसको। फिर मिलेंगे।